बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10 के बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 12 का आगाज़ किया था, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स या हम कह सकते हैं इसके मेजर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। आज हम ब्रेन के टॉपिक को तफसीलन डिस्कस करेंगे। ब्रेन लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को और प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन एक बोनी क्रैनियम में मौजूद होता है जहाँ पर मेनिंजेस इसको कवर करती हैं। ये 3 लेयर्स हैं और मेनिंजेस इनको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी ब्रेन टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन की डिविजन्स में हम देखते हैं कि देयर आर 3 मेन रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाम से जाहिर है कि फोर ब्रेन्स जो अगला हिस्सा है या सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है। फोर ब्रेन के भी मज़ीद कुछ पार्ट्स हैं, इससे भी कुछ एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ नंबर 1 थैलमस, नंबर 2 हाइपोथैलमस एंड सेरेब्रम। थैलमस सेरेब्रम से नीचे मौजूद होता है और ये एक रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और उन्हें मॉडिफाई कर देता है इससे पहले कि वो सेरेब्रम तक पहुंच जाएं। इसका साथ साथ ये पेन रिसेप्टर और कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है या उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। नंबर 2 इज़ हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस मिड ब्रेन और थैलमस से बिल्कुल नीचे के रीजन में मौजूद होता है। इसका मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करना है या उनके दरमियान लिंक क्रिएट करना है। इसी वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि रेज या गुस्सा हम कह सकते हैं, पेन में, खुशी की हालत में, सॉरो या दुख या तकलीफ़ की हालत में, इन तमाम फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाला एरिया भी हाइपोथैलमस होता है। नंबर 3 फोर ब्रेन का जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्रम। सेरेब्रम एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं या पार्ट्स में तकसीम हुआ होता है, जिसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सो देयर आर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। इसका इंटीरियर पार्ट जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब एक्चुअली ऑल्फैक्टरी नर्व्स के इम्पल्सेस को रिसीव करता है और ये स्मेल की सेंसेशंस को या स्मेल की फीलिंग्स को क्रिएट करता है। अपर एरिया सेरेब्रल हेमिस्फीयर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये ग्रे मैटर का बना होता है, जो इसका अपर लेयर होती है। और अपर लेयर से नीचे जो इसकी सेकंड लेयर होती है, जो इससे नीचे मौजूद होती है, वो वाइट मैटर कहलाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक लार्ज सरफेस एरिया है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में फोल्ड होने के बाद ये ह्यूमन स्कल में फिट हो चुका होता है।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में तकसीम किया जाता है, जिनमें फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है एंड टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब का फंक्शन है कि वो मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स के जो कॉन्शियस कंट्रोल सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। मींस कि स्केलेटल मसल्स के जो हम अपने आज़ादाना तौर पर या ख़ुद जो हिस्से मूव करवाना चाहते हैं, उस मूवमेंट में फ्रंटल लोब एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ ये स्पीच के प्रोसेस में जो डिफरेंट हम कह सकते हैं मसल्स की मूवमेंट होती है उसे भी कोऑर्डिनेट करता है। सेकंड लोब इज़ पैराइटल लोब। ये सेंसरी एरिया के इम्पल्सेस को रिसीव करता है स्किन से। ये मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक स्किन से होता है, या जो टच सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का ये उससे रिलेट करता है। नंबर 3, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उन्हें एनालाइज करता है। लास्ट वन दैट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हियरिंग और स्मेल से रिलेटेड तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट करता है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस, हम कैसे जो ब्रेन का सेकंड पार्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान का हिस्सा होता है। ये सेंसरी इम्पल्सेस को या इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और उसे ब्रेन के या फोर ब्रेन के बाकी पार्ट्स तक भेज देता है, जहाँ पर ये प्रोसेस होता है और आगे ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो जाती है। इसका मेन काम है कि ये ऑडिटरी समात के जो रिफ्लेक्सेस हैं या जो समात के जो हिस्स है उसके साथ साथ इसकी हालत को भी ठीक रखना और इसे कंट्रोल करना, ये इसका मेन फंक्शंस होते हैं। थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं और ये लास्ट पार्ट होता है, सबसे लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसका फर्स्ट पार्ट मेड्यूला ओब्लोंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ज़रा ऊपर की तरफ मौजूद होता है। ये ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस मीन लाइक कफिंग है या स्नीजिंग है, इन तमाम हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सेस को मेड्यूला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा के बाद आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिबलम। सेरिबलम ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा के बाद का जो हिस्सा है वो होता है। ये मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और हेल्प करता है मसल मूवमेंट्स को। लास्ट पार्ट पोन्स कहलाता है। पोन्स मेड्यूला का सबसे टॉप का हिस्सा है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा का जो सबसे टॉप का एरिया है वो पोन्स कहलाता है और ब्रीदिंग के सिस्टम को मदद देता है, उसमें ये असिस्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली जो ज़रूरी है वो ये है कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा, इसके साथ साथ पोन्स, मिड ब्रेन, ये तीनों रीजन्स मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। दोबारा सुन लें, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। इस वजह से इसे इन तीनों रीजन्स को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। हमेशा की तरह होम असाइनमेंट के तौर पर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप पहले की तरह इसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसे भी अपनी नोट कॉपीज़ पर अटेम्प्ट कीजिएगा।
राइट डाउन कीजिएगा, इसे मेमोराइज़ कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।